मैंने अपनी मम्मी का फोन चुराया घर से। तो और बार फिर प्यार हो गया इससे। लेट्स गेट मैरिड। और ये सारी चीजों की वजह से ही आज तक हम रिलेशनशिप में, हमें 13 साल हो गए हैं साथ में। तो छुप छुप के रहना पड़ता था हमेशा ही। हाँ, थोड़ा दिल ऐसे टुकड़ों में बिखर गया भाई। और सुबह तभी 5 बजे उठ जाके के जाते थे, हाँ, याद है ना? तो कॉल करो, सोने से पहले कॉल करो, बात कर रहे हो तो कॉल करो, दोपहर में कॉल करो। आई वाज लाइक शिट, मेरे पास तो इसका नंबर भी नहीं है। और उतरती होली वाले दिन हुए। मैंने इसको रोते हुए भी देखा था बस में। और कहाँ पे इट एक्चुअली स्टार्टेड, आई गेस डेस्टिनी चाहती थी कि हम मिले। इंस्टा पे Q&A डाला था कि आस्क अस ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग वैसे भी इंस्टा पे जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ उसमें क्वेश्चंस पूछते रहते हो कि कुछ 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 कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A कर लेते हैं। एंड दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। एंड इसमें आपको भी बोलना पड़ेगा। ओके क्योंकि इसने कभी ऐसे बड़ी वीडियोस नहीं बनाई, मेरे को फिर भी आदत है, तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? इस चैनल में ये सबसे ज्यादा बातें करने वाला है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ऑल द क्वेश्चंस। एंड आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बट हम उसमें से कुछ सेलेक्टेड एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस का ही आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, योर लव स्टोरी एंड हाउ इट स्टार्टेड। आप बता रहे हो। तो भाई स्टार्ट तो कुछ ऐसे हुए थे जब होली थी, होली। हाँ, होली थी। और मैं शायद उस टाइम पे 8th या 9th में हूँ। और मैं शायद 5th 6th, बहुत छोटे थे यार, बहुत छोटे थे। लाइक मैं 5th 6th में थी और ये 8th में 9th में था। तो आज वी आर फैमिली फ्रेंड्स। हाँ, फैमिली, हाँ। तो प्लस पॉइंट था हमारे पास मिलने के दूसरे से। मतलब तो बचपन डेस्टिनी चाहती थी कि हम मिले स्टार्टिंग से। इसके बचपन में ही साथ हो गए थे। तो मेरे पापा पहले दोस्त बन गए थे हमारे। पहले, हाँ, हमारे पेरेंट्स पहले फ्रेंड्स थे। तो एक होली पार्टी थी, तो वहां पे मैं तो पूरा काला भूत हो रखा था होली खेल के दोस्तों के साथ। पूरी ग्रीस वाली होली खेलते थे पहले हम। तो वैसे होली खेल रही थी और मैंने देखा कि भाई एक सुंदर सी लड़की व्हाइट सूट में उतरती होली वाले दिन हुए, फुल तेल वेल लगा के, छोटी वोटी बना के। मैं तो वही देख के खुश हो गया। क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था बिल्कुल एकदम होली थीम जो है उसके हिसाब से कपड़े पहनना, दिवाली के टाइप से। लाइक मेरे को बचपन से ही ड्रेसअप करना। तो मैं होली पे भी बिल्कुल एकदम व्हाइट सूट पहनकर और तेल वाले बालों से चोटियां बनाकर गई थी। एंड वहां पे तो मैंने तो जस्ट देखा फर्स्ट टाइम एंड मेरी आईज उसके बाद तो खत्म हो गई। पूछा अपनी बहन से मैंने, ये सुंदर सी लड़की कौन है? ठीक है। इधर वे इसकी बहन और मैं काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए। बट मुझे ये नहीं पता था उनका कोई भाई भी है। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो टाइम हो गया फिर। हाँ, उसके बाद थोड़े दिन साल बाद, लाइक 2-3 साल बाद इसकी बहन का, हाँ, इसी की बहन का 18th बर्थडे था। एंड उधर ना ये फुल बिजी हो रखा है, ऐसे कैटरिंग वैटरिंग की सर्विस संभाल रहा, सब कुछ संभाल रहा है। एंड इसने ना रेड कलर का एक स्वेटशर्ट पहना हुआ था। मेरी बहन का 18th बर्थडे था, तो मैं मेरी बहन से 1.5 साल छोटा हूँ। हाँ, तो कैलकुलेट। तो वहां पे तो मैंने ना इसको देखा, फुल लगा हुआ था, तो मैंने देखा काफी क्यूट सा लड़का है। बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है तभी भी कि इसकी सिस्टर का कोई भाई भी है। मैं कैसे बोल रही हूँ पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि उनका कोई भाई भी है। एंड वो वैशाली था। तो मैंने उनसे ही पूछा, जैसे इसने बचपन में पूछा था उनसे कि ये कौन है, तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है, कहती ये मेरा भाई है। I was like, आपका भाई है? काफी हॉट भाई है। पर मैंने इनसे मेरी इससे कोई बात नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो बस हमने ऐसे एक दूसरे को देखा वाला था, हमारी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी। बचपन में इसने मुझे देखा था, तब मैंने उसको नहीं देखा था। उसके बाद जब इसकी बहन का जब 18th बर्थडे था, तब मैंने इसको देखा। तब इसने शायद मुझे इतना ध्यान से नहीं देखा था, तब क्योंकि काफी ज्यादा बिजी था, अपने इसके फ्रेंड्स वगैरह भी आए हुए थे। बट मैंने पूरी पार्टी में इसको ताड़ा है। उसके बाद द मेन स्टोरी जहाँ से शुरू हुई, हाँ, हम लोग कहाँ गए थे? अमृतसर गए थे। हम फैमिली ट्रिप पे अमृतसर गए थे। हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली फ्रेंड है एक दूसरे की, जो सबसे प्लस था पॉइंट है जिस वजह से हम साथ हैं। हमारी फैमिली फ्रेंडशिप है, तो इसलिए हम लोग अमृतसर गए थे। एंड वहां पे इट एक्चुअली स्टार्टेड, आई गेस तब मैं 9th में 2 साल से दबी हुई, 1-1.5 साल से ना। हाँ, एक कहीं ना कहीं थी, बट हमने कभी एक दूसरे से बात की नहीं थी, तो हमें ढंग से पता नहीं था। देखा भी फिर एक दूसरे को 1-2 साल तक तो। हाँ, नहीं देखा होली के बाद तो नहीं मिले। उसके बाद जब मिले फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुई चीजें। हाँ, तो अमृतसर में क्या हुआ था बताओ? अमृतसर में एक्चुअली में हम लोगों ने फेस टू फेस बैठ के बातें करी, हमने टाइम स्पेंड करा, क्योंकि हम लोग गोल्डन टेम्पल भी गए थे, हम बहुत सारी जगह घूमने गए, तो हमारी ना काफी अच्छी बॉन्ड बनने लग गई। तो वी लाइक रियली एंजॉयड ईच अदर कंपनी। तो ऐसे करके हमारी धीरे धीरे बात हुई। एंड जब ट्रिप खत्म होने वाला था ना, तो ही रोट अ वेरी ब्यूटिफुल नोट फॉर मी। एंड
Drawing करी थी मैंने छोटी सी हाँ ना। उसमें गए थे और जब हम जा रहे थे ना मैंने इसको रोते हुए भी देखा था बस में और आई वॉज ऑल्सो क्राइंग थ्रू आउट। पता नहीं ऐसा इतना ज्यादा अटैच हो गए थे हम उन 3 दिनों सही में, बात। जबकि हम इतने छोटे छोटे बच्चे थे तब भी मुझे इतना बचपन का ज्यादा प्यार था वो बचपन हमारा। वाला प्यार था, लाइक बहुत क्रिंजी वाला जो होता है जिसमें एक दूसरे के बिना रह नहीं रह नहीं सकते, और मुझे सकते। सिर्फ 3 दिन में ऐसा वाला प्यार हो गया था इससे बट हो गया था। तो उसके बाद आई वॉज लाइक शेट मेरे पास तो इसका नंबर भी नहीं है और इसकी सिस्टर से मांगूंगी तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा कि उसके मैं बाद कैसे वो बोलूँ पैड कैसे वाले- बोलूँ, क्योंकि पैड मैं वाले। इसकी बहन को, क्योंकि इसकी बहन काफी बड़ी है तो मैं इसलिए उनको दीदी बोलती हूँ, तो मैंने कहा मैं दीदी से अब नंबर कैसे मांगू यार, दैट उस गोना टाइम पे बी सो नंबर और ऑकवर्ड। मोबाइल होते नहीं थे लोगों पे। हाँ मेरे पास भी नहीं था, मैं शायद नाइन्थ में थी और बाद ना वी वाज लाइक कि शेट अब हम मिले कैसे, हमारे पास नंबर नहीं है क्योंकि हमारे पास फोन भी नहीं, हम किससे बात करें और हमारा घर भी थोड़ा दूर था सर की ट्रिप के बाद मेरा एक फ्रेंड है, काफी क्लोज फ्रेंड था मेरा, तो और वो वो मेरे स्कूल में था। सेम स्कूल में था, तो वो 12th मतलब 11th 12th जो मेरे बैच का ही था, तो मेरे साथ था। तो मैंने उसको एक लेटर दिया कि मैंने ये लेटर जाके दे दियो, बस तेरा और कोई काम नहीं है। उस लेटर में तो मेरा लंच ब्रेक था, इसका फ्रेंड उस आया, लेटर में मैंने नंबर लिख के दिया था अपना कि मिल जाए, पहुंच जाए उसने उस उस पे तक। लिखा था नंबर एंड ना उस पे ये तक लिखा था उसने कि कॉल करना मुझे जब भी। एंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी उस टाइम, हमारा लंच ब्रेक था, इसके फ्रेंड ने मुझे नंबर वो चिट पकड़ाई है, मैंने उसे खोला है एंड हम चारों मतलब मेरे जो पूरा सर्कल था हम चारों को फ्रेंड्स का, हमने जो चीखे मारी है कि ये नंबर मिल गया, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस करी थी कि शायद मुझे एक बंदे से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है बट मेरे पास उसका कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हो, और तभी आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट हिज नंबर एंड आई वाज सो एक्साइटेड। अब मेन दिक्कत थी कि मैं इसे फ़ोन कैसे करूँ क्योंकि फ़ोन तो है नहीं हमारे पास, हम बच्चे हैं। तो मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन चुराया, घर से चुराया मतलब चुपके से लिया मैंने, क्योंकि तब मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी कि पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस रहो, ये वो। अच्छा मैं भी ट्यूशन में ही था। हाँ ट्यूशन थे, हमें हमारे याद भी है कि ट्यूशन 11th थे। के बैच की ट्यूशन में था मैं, और हाँ और 11th में था तो जब मैं। मैंने इसको शाम को रैंडमली कॉल करा एंड मैं ट्यूशन में था 7 बजे से मेरे 8 बजे तक ट्यूशन होता था, 7:30 बजे करीब कॉल आई थी, मेरे को अभी भी याद है। हाँ 7:30 आपने लिखा भी था। नोट भी करा मैंने वो चीज़ कि 7:30 बजे कॉल आई, मैंने ट्यूशन में मैंने कहीं जहाँ बैठा हूँ, मैंने सीधे सर को बोला इंपॉर्टेंट कॉल है मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं सीधा खड़ा हुआ ट्यूशन के बाहर आ गया। मेरे को पता था इसी की कॉल आई थी कि और फिर हमने इतनी देर तक बातें करी और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। Started, हाँ तो ऐसे ही शुरू हुआ। तो शुरू हो गया उसके बाद। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आई गेस यार पहले तो किसी के साथ भी कनेक्ट होने के लिए तुम्हारे बीच में प्यार होना चाहिए एंड इक्वल लेवल पे होना चाहिए, इट शुड नेवर बी वन साइडेड लव, क्योंकि अगर आपका वन साइडेड होगा ना तो वो कभी भी कनेक्शन फील हो ही नहीं पाएगी। एंड कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग राइट। एग्जैक्टली हम लोग बहुत बातें करते हैं, लाइक बहुत, हमारे को एक छोटी से छोटी डिटेल के बारे में भी पता है एक दूसरे का, एट दिस पॉइंट तो हमें सब कुछ ही पता है। कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक साथ सेम वर्ड भी बोल देते हैं, हम इतना कनेक्ट हो चुके हैं। या जब व्हेन ही ये नहीं होता ना कोई सिचुएशन पे और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों मैं इसकी तरह बोलती हूँ, इसके वर्ड यूज करती हूँ। सेकेंड होना चाहिए कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा होना चाहिए आप दोनों के बीच में, होनी चाहिए कम्युनिकेशन। हाँ एंड तभी आप एक दूसरे से ज्यादा और कनेक्ट फील कराओगे। आई गेस कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग जो एक उठो दूसरे तो को कॉल connect- करो, सोने से पहले कॉल करो, बात कर रहे हो तो कॉल करो, दोपहर में कॉल करो, बात करो, बात करने से बात बढ़ती है। हाँ तो हम पूरे टाइम ही बात करते रहते हैं और हम पूरे टाइम भी साथ रहते हैं। हमें अगर 5 मिनट भी मिलता है ना दिन का तो हम ये सोचते हैं कि लेट्स मीट। तो अगर हमें जब भी फ्री टाइम होता है ना हम एक दूसरे के लिए रखते हैं वो अपना फ्री टाइम हमेशा। हम पहले शाम को पार्क में जाते थे, रोज हाँ जाते थे, रोज जैसे कॉलेज मेरा ट्यूशन खत्म होता था ये मेरे को लेने आ जाता कि चल, हम इतना टाइम स्पेंड करते थे ना, तभी आई गेस स्पेंड टाइम विद योर पार्टनर, कम्युनिकेट वेल, और सुबह तभी 5 बजे उठ के जाके जाते थे। हाँ याद है ना? वॉक करने, मैंने इतनी बार बहाने बनाए हैं कि मम्मा मैं वॉक करने जा रही हूँ सुबह, और ये उठ के आता था क्योंकि हम साथ में वॉक कर लेते थे तो उससे भी हमें टाइम मिलता था। स्कूटी लेके आते थे, हम राइड पे जाते थे, हम फिर हाँ बहुत दूर दूर और दूर जाते थे ब्रो, राइड पे दूर जंगलों वॉक करके निकल के स्कूटी में बैठ के निकल के बड़े वाले वो वाले बच्चा, वो जो छुपन छुपाई वाला प्यार होता है ना, जैसे मम्मी पापा से छुपा के करना पड़ता है, वैसा वाला प्यार करा है हमने पूरा। बहुत मुश्किलें हुई हमें पूरे यहाँ तक पहुँचने में, छुप के घूमना पड़ता था, छुप we के। did it. और फैमिली फ्रेंड से तो छुप के रहना पड़ता था हमेशा ही। हाँ थोड़ा हो जाता है, थोड़ा ऑकवर्डनेस भी हो जाता है। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज फर्स्ट। ठीक है इसका आंसर आपको क्या लगता है हम दोनों में से किसने प्रपोज किया होगा? चल, इट चल। वाज मी।
नहीं, मैं इसको खोना नहीं चाहती थी। आई डिडंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने नंबर एक्सचेंज किया था, हमारी बातें शुरू हुई थी और ना मैं कोई ना कोई बहाना बना के दीदी से मिलने जाती थी कि मम्मा आज मुझे दीदी से ये काम है, आज मुझे ये काम है। तो मैं कुछ ना कुछ तो बहाना लगा देती थी इसके घर तक जाने के लिए। ये हमारे घर पे आती और मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। हाँ, तो दीदी का फ्रेंड सर्कल भी मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो मैं दीदी के साथ नहीं, बट दीदी के फ्रेंड सर्कल के साथ ही डिस्कस कर रही थी कि मुझे ना इनका भाई बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला गो एंड आस्क हिम। मैंने कहा नहीं क्या बोलेंगे सब, दीदी क्या बोलेगी। उस टाइम वहाँ बैठ के GTA खेल रहा था। हाँ, ये लैपटॉप में कंप्यूटर में GTA खेल रहा था। हाँ, और फिर उनके फ्रेंड्स ने कहा जा पूछ, कुछ नहीं होता ऐसे, कोई नहीं बोलेगी, कोई दीदी वीदी नहीं बोलेगी, दीदी चिल्ले जा पूछ। तो मैंने कहा पक्का पूछूं ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है पूछती हूँ। फिर मैं इसको गई, वो खेल रहा आराम से। मैंने कहा विशाल, तो मैं वही शौक होगा कि मैंने विशाल तो मैंने इसको बोला कि मतलब ऐसे कभी नाम ने डायरेक्ट मेरे नाम से नहीं बोला था मेरे को, ऐसे कि विशाल करके मेरे से बात ही नहीं करती थी, तो मतलब हमारी बात उतनी हुई भी नहीं थी। हाँ, मतलब और इसने आते सीधा मेरे पीछे बोला विशाल। मैं शौक हो गया, क्या हो गया, घबरा गया मैं। फिर इसको पूछा विशाल विल यू बी माय बॉयफ्रेंड। पहले तो आई गेस इसकी हंसी छूटी होगी कि ये पूछ क्या रही है, मेरी बहन मेरे ही घर में, मेरी बहन की फ्रेंड मेरे को पूछ रही है कि विल यू बी माय बॉयफ्रेंड। तो इसको ना इतना, हाँ, तो इसको इतना ऑकवर्ड हो गया, ये उठ के चला गया और मेरा दिल ऐसे टुकड़ों में बिखर गया भाई। उठ के नहीं गया था, मतलब ऑकवर्ड हो गया था भाई, इसलिए गया था। एंड इस चीज के बाद हमारी वो अमृतसर वाली ट्रिप हुई थी। ये प्रपोज मैंने आपसे अमृतसर में पूछा था कि और फ्रेंड्स वगैरह कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। हाँ, इसने तो आपने मेरे से उस टाइम भी बोला था कि हाँ किसी को मैंने अप्रोच करा था, उसने अभी तक बताया ही नहीं मुझे। हाँ, तो ट्रिप पे बेसिकली हमारी ट्रिप पे जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी ना, वो इसी वजह से हुई थी कि पुरानी बातें हो गई ना, तो याद नहीं आ रही। तो मैंने पूछा था उस टाइम तेरे से कि और कैसे चल रहा है स्कूल वगैरह ये सब। हाँ, तो उस टाइम पे ही स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि जब वो वाला जो मैंने इसको प्रपोज किया था विल यू बी माय बॉयफ्रेंड, ये रिजेक्ट करके चला गया। रिजेक्ट नहीं करा था, मैंने कुछ बोला नहीं था, मना नहीं करा था मैंने। मुझे बट ये लगा, मैंने ये बोला था आगे आप आई वाज लाइक डूड, इसने मुझे इग्नोर कर दिया या क्या कर दिया, आई डोंट नो। आई वाज ब्लैंक। मैं तो ऐसे हो गई थी कि मैं अब रेबल हूँ, मुझे नहीं घंटा फर्क पड़ रहा, मैं नहीं पूछ रही उसके बाद किसी बंदे से, मेरे को रिजेक्शन मिल गई है, ऐसा हो गया था। एंड देन अमृतसर की ट्रिप हुई, एंड देन अमृतसर, हाँ, एंड देन अमृतसर की ट्रिप वहाँ मैंने पूछा था आपसे। हाँ, फिर वहाँ पे ही रोट मी दैट लेटर, उसमें सब कुछ कैजुअल कन्वर्सेशन थी कि आपका मतलब वही कि स्टार्ट कैसे, मतलब वही स्कूल में कैसे चल रहा है सब, और कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। तो इसने बोला हाँ किसी को अप्रोच तो करा था, बट उसने अभी तक बताया ही नहीं। वो आप ही थी। तो मैं वही समझ गया थोड़ा। फिर हाँ, तो और बार फिर प्यार हो गया इससे तो। मुझे भी। अब मैं प्यार तो करती थी, कितना ही एटीट्यूड दिखाया तो फिर भी मैंने भूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय प्लीज गिव सम टिप्स ऑन हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप लास्ट लॉन्गर। तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे, आपको क्या लगता है? ये रिलेशनशिप का पहले चीज ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। हम एक दूसरे पे, मैं इस पे लिटरली आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। मैं भी। हमने आज तक शायद झूठ भी नहीं बोला कभी। कोई भी सिचुएशन एक्चुअली शुरू से ही रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से हमने कभी झूठ नहीं बोला। अगर बोलता भी है तो ये पकड़ा जाता है। ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है काफी ज्यादा। ट्रांसपेरेंट रहोगे तो छुपाने का कुछ नहीं होगा, छुपाओगे नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। हाँ, और अगर एंड सेकेंडली अगर हमारी कभी भी लड़ाई होती है ना, वी नेवर स्लीप ऑन दैट, हम सेम डे उसको रिजॉल्व करते हैं यार। क्योंकि कभी भी अगर हम नेक्स्ट डे पे लेके जाते हैं ना, वो बात हमेशा बढ़ती है। हमें लगता है कि कोई भी लड़ाई हम दोनों से तो बड़ी है नहीं, और हमारे रिलेशनशिप से तो बड़ी नहीं है। एटलीस्ट तो आ जाता है ना कि रहना तो साथ में ही हमको, तो नहीं, हमें चीज बढ़ जाती है। तो इवन अगर हम दूर भी होना एक दूसरे से, हम वो कॉल पे सॉर्ट आउट करके ही सोते हैं। हम वी कैन नेवर स्लीप ऑन दैट, क्योंकि मैं एक ओवर थिंकर हूँ, एंड इसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि अगर मेरी चीज़ में छोटी सी दिमाग है ना, मेरे दिमाग में 100 कहानियां बन जाएगी। तो लाइक वी बोथ ट्राई टू मेक श्योर कि हम सेम डे पे वो रिजॉल्व कर ले, एंड ऐसे हो जाए। थर्ड थिंग कि हमारे बीच में कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में आई थिंक ईगो कभी भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये पहले इसको बोलना चाहिए, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, ये क्यों बोलूँ, नो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा इक्वल रखना चाहिए दोनों को, लड़का लड़की हमेशा रिलेशनशिप में इक्वली रहनी चाहिए कि ये क्यों नहीं बोल रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं। इफ यू आर फीलिंग सॉरी, जस्ट गो एंड से सॉरी। इफ ही इज फीलिंग सॉरी, ही विल कम टू मी एंड से सॉरी। ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं, हमारे बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है ईगो। जब प्यार होगा वहाँ पे ईगो फिर एग्जिस्ट नहीं करता। इफ यू लव ईच अदर तो आपका ईगो नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आएगा। आता वैसे भी। हाँ, क्यों ही आएगा। हाँ, और एक और चीज, आपको ना कभी भी
अपने रिलेशनशिप को ना किसी और के रिलेशनशिप के साथ कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए। लाइक ऐसा होता है ना कि अगर आप देखते हो कि वाह इसका बंदा इसके लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, और फिर आप अपने बंदे के सामने जाके क्रिप करोगे कि यार वो कर रहा है आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो दैट्स द मेन टर्निंग पॉइंट। क्योंकि हर एक रिलेशनशिप और हर एक बंदा अलग है, क्योंकि इसका तरीका प्यार दिखाने का अलग है, उस बंदे का तरीका अलग है, तो हर बंदे का अलग है। तो वी शुड लाइक हमें अपने पार्टनर को समझना चाहिए कि वो हमें किस तरीके से प्यार करता है, एंड व्हाट मैटर द मोस्ट। ये सारी चीज़ों की वजह से ही आज तक हम रिलेशनशिप में, हमें 13 साल हो गए हैं साथ में, एंड यही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने सीखे अपने रिलेशनशिप में। ट्रांसपेरेंट रहो यार, कुछ चीज़ छुपानी नहीं होती। इतनी अच्छी अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपके पार्टनर हो तो वैसे भी लड़ाई कभी नहीं होती। हाँ बट हाँ, तो मेरी हर एक डिसीजन को लेके बहुत सपोर्टिव है, एंड सेम विथ हिम, मैं भी इसकी हर चीज़ को लेकर सपोर्टिव हूँ। मैं समझती हूँ, मैं लड़ने नहीं लग जाती। पहले जो भी मुझे बोलेगा ना, मैं समझूंगी कि ये करना क्यों चाहता है, क्या करना है। एंड जब मैं लाइक हमारे में एज डिफरेंस है, ही इज़ लाइक 4 years बड़ा है मुझसे, तो मैं इससे अपने सारे डिसीजंस लेती हूँ और पूछती हूँ कि ये सही है कि नहीं है। और इवन मैं इससे 4 साल छोटी हूँ, ये तब भी मुझसे पूछता है कि आपको लगता है ये सही है और ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो वी ऑलवेज आस्क ईच अदर, एंड उसके बाद हम चीज़ें करते हैं। डिस्कस होनी चाहिए, कुछ भी करो आप रिलेशनशिप में डिस्कस करके ही करना चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अच्छी चीज़ होती है, कई बार आप भी कुछ गलत सोचते हो बट आपको नहीं पता लगता, तो आपको सामने वाला बताता है वो चीज़। हाँ, तो पता क्योंकि जितना आप खुल के बोलोगे अपने पार्टनर से, उतनी ही ज्यादा चीजें क्लैरिफाई बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, ही वाज लाइक ऑलवेज देयर। लाइक ये मैं बोलूंगी कि ही इज ऑलवेज देयर। ऐसा मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ यार मैं अकेली हूँ, यार आई एम फीलिंग अलोन। थ्रू आउट द रिलेशनशिप मुझे कभी भी अकेलापन नहीं फील हुआ है, और ना इसने मुझे कभी फील होने दिया है। मुझे भी नहीं हुआ कभी। सो या दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाई वी आर बेटर टुगेदर। ये पुष्पा वाला क्यों करा आपने बेटर टुगेदर? ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ योर पेरेंट्स आर ओके विद यू गाइज लिविंग इन, हाउ डिड यू कन्विंस देम? पहली बात तो हम लिव इन में रहते ही नहीं है यहाँ। वर्क प्लेस। सो बेसिकली दिस इज आवर स्टूडियो, एंड हम यहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं। वी एडिट्स आवर वीडियो, वी शूट्स हियर, सारा सेटअप ही यहीं पे हर चीज का। बेसिकली दिस इज आवर वर्क एरिया, और हम पूरे टाइम साथ ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका भी अगर ज्यादातर ऑनलाइन वर्क होता है तो ये भी यहीं पे रह के काम कर लेता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही रहता है। ही इवन हेल्प मी विद द शूट एंड एवरीथिंग। तो इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि हम साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। गाइज नहीं, हमारे पेरेंट्स इतने भी ओपन माइंडेड नहीं है कि हम लिव इन में रहे। अभी हमारा शूट होता है या कोई काम होता है या ज्यादा लाइक लेट नाइट हो जाता है, तब हम साथ में रुक जाते हैं, वरना तो वी डोंट यूजुअली स्टे, क्योंकि हम अपने अपने घर जाते हैं। लिव इन में नहीं रहते यार, आई विश हम रहे, बट हाँ नहीं रहते। लिव इन में नहीं रहना, मैं पूरा साथ ही रहना, शादी करके सीधा। पूरी लाइफ लिव इन रहना है। यस ओके, ये सबसे ज्यादा पूछा है लोगों ने कि आप शादी कब कर रहे हो, व्हेन आर यू गाइस गेटिंग मैरिड? इसका तो आप ही बताओ, व्हेन वी आर गेटिंग मैरिड। शादी का तो ऐसा है जी कि कैसा है जी? जल्दी करेंगे। अंकल आंटी लोग बैठे हैं, शादी का तो ऐसा है जी। शादी का ऐसा ही है कि मतलब जल्दी करेंगे, हम खुद फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाएं। पहले हमें एक्चुअली वी बोथ आर नॉट रेडी फॉर मैरिज, बिकॉज अभी हमें फाइनेंशियली एंड अपने प्रोफेशनली लेवल में बहुत अच्छे से स्टेबल होना है, उसके बाद वी कैन प्लान। जब हमें लगेगा ना कि हाँ अब क्योंकि शादी बहुत बड़ी चीज होगी ना, मैरिज इज अ वेरी बिग थिंग। ऐसा नहीं तो गुड्डा गुड्डी अकेले कभी भी कर लो। हाँ, इट इज अ वेरी बिग डिसीजन, जिसमें आपको अपनी फैमिलीज को भी लेकर सोचना पड़ता है कि हम आर वी रेडी फॉर टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसके बाद ही करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी करना चाहिए। एंड अभी भी हमें बहुत टाइम है कि हम प्रोफेशनली और फाइनेंशियली बहुत अच्छे से स्टेबल हो। हाँ, दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि हमें अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से अच्छी पोजीशन में पहुंचाना है, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना है, एंड देन हमें लगेगा कि यस नाउ इट्स टाइम कि हमारे सब लोग खुश हैं, लेट्स गेट मैरिड, और तब हम करेंगे। एग्जैक्टली। अभी तो क्योंकि बहुत टाइम है, तो ये प्लीज मत पूछना अगली बार से व्हेन यू गाइस आर मेटिंग मैरिड। कम से कम 2 साल। हाँ, और 2 साल या 3 साल तो है, पता नहीं। आई गेस दैट्स इट फॉर ऑल। हाँ आई गेस, हाँ इतने थे। कॉमनली यही पूछ रहे सारे कि बस शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। हाँ, तो वो हम आराम से करेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारे में। आई होप आप लोगों को हमारा ये चैनल और हमारी ये मस्ती वस्ती नोक झोंक सब पसंद आए इस चैनल में। और या अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे कि अगर आपको और भी कुछ जानना है हमारे बारे में तो विल डेफिनेटली मेक इट। वी विल लव टू। हाँ, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करना मत भूलना गाइज। बाय, वी लव यू।